अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस की आपने सारी प्रॉपर्टीज समझ ली। अब इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करना इजी है। कैसे ड्रॉ करना आपने, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से ड्रॉ समझिएगा। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये आपका पॉइंट चार्ज है, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको ड्रॉ करनी है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और फिर क्या ड्रॉ करना है, फिर एक ऐसी सरफेस ड्रॉ कर देनी है जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ये रेडियस की जैसे कब बन गई, तो इनके हमेशा परपेंडिकुलर लेने वाला क्या होगा, सर्किल होगा 2 डायमेंशनली, या स्फीयर होगा 3 डायमेंशनली। तो अब आपको क्या ड्रॉ कर देनी है, ये आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हो गई। लेकिन क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, तो वही ध्यान रखना है, नॉन यूनिफॉर्म है तो पहली दो के बीच जितना डिस्टेंस रखेंगे, नेक्स्ट टू के बीच उससे बड़ा डिस्टेंस आपको रखना है। दिस इज, भले ही क्वेश्चन में कुछ कहा जाए या ना कहा जाए। और फिर मैं कहूंगा कि बहुत सारी बुक्स में ये डायग्राम गलत बने हुए हैं। 10 बुक उठा के देखेंगे तो 10 में से 7 में डायग्राम ये गलत बना हुआ होगा, 3 में ठीक होगा। दिस इज, these are equipotential surface due to a point charge। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और साथ में बनाने के बाद आप लिख दीजिए इसके नीचे इसका छोटा सा इंट्रो, छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन। क्या, इक्वी पोटेंशियल surfaces are spherical with the given charge as center of spheres। एक नंबर में अक्सर डायग्राम बनाने के लिए आता है और एक नंबर आपके मिल गए, कुछ भी नहीं करना, पूरा एक नंबर मिलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दीजिए और हो सके तो उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। लेकिन आपको अगर डिस्क्रिप्शन लिखने में कहीं कॉम्प्लिकेशन लगे कि मैं कैसे इसे वर्ड्स में लिखूं, मत लिखिए, मत लिखिए, इसे बना दीजिए प्रॉपर बढ़िया वाली एकदम। ये हुआ पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन नॉन यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली बना दो आप। इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बना दीजिए। आपसे कहा जाए ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली बना दो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइवर्जिंग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कन्वर्जिंग है, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्जिंग है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कन्वर्जिंग है अगर ये कहीं को, तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म सॉरी स्फेरिकल ही बनेगी। एक ये बना दिया आपने, ठीक है, शेडिंग सी कर दीजिए इसको। फिर अगली एक और बना दीजिए। अगर आप ये 3 डायमेंशनली ना बनाए, सिर्फ ऐसे बना के छोड़ दें तो भी बात बन जाएगी। लेकिन अगर आप बना दें 3 डायमेंशनली तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी बनी। और इसके बाद तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, थोड़ा सा लार्जर डिस्टेंस लेते हुए, लार्जर डिस्टेंस लेते हुए बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर को, देखने वाले को समझ आ जाए कि आपने क्यों इसको लार्जर बनाया है, क्यों। ये आपका एक तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। कम से कम 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आपको ड्रॉ करनी ही करनी है। ये हो गई आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस इन अ कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में है, डाइवर्जिंग है तो जहां से डाइवर्ज हो रही है वहां सेंटर बनेगा इनका, कन्वर्जिंग है तो जहां कन्वर्ज हो रही है वो सेंटर बन जाएगा इन सारे स्फेयर्स का। ठीक है, अब भी वही लिखा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर स्फेरिकल। ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें और भी बहुत सारी ड्रॉ करनी हो, कई बार एग्जाम में अलग 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 कॉन्फ़िगरेशन में आ चुकी है। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी आ चुका है। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज में तो भी सब कुछ आपको यही ड्रॉ करना है, लेकिन बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ बनाएंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज। तो अगर यही निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ये जो मैंने एरो बनाए हैं बाहर की तरफ, ये एरो बाहर से अंदर की तरफ हो जाते, बाकी सब कुछ एज इट इज बना रहता। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कई बार एग्जाम में आ चुका है, आसान है। डाइपोल, निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव। पहले आपने ड्रॉ करनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी, उसके बाद ही आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना पाएंगे। ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव से निकलेगी, निगेटिव में जा करके एंड हो जाएगी। अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसके बाद की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, बाहर कहीं से आकर के इसमें जा रही हैं, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये। हम एक्चुअली इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के ये वाली कहीं ना कहीं यहीं आ रही होंगी, कहीं ना कहीं से घूम फिर के, लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाएगा, उसे हम छोड़ देते हैं। अब एक सरफेस बना दो जो इनके परपेंडिकुलर आ रही हो। सरफेसेस आपको ड्रॉ करनी है जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बन रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर बन रही हो, ऐसी सरफेस आप ड्रॉ कर दीजिए, तो अपने आप वही की पोटेंशियल सरफेस आ जाएगी। देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। लेकिन जितनी ओपनिंग, जितना एक्सपेंशन इस रीजन में, उतना एक्सपेंशन यहाँ नहीं है। यहाँ एकदम से बहुत दूर दूर हो गई, देखो ध्यान से, यहाँ एकदम से बहुत दूर दूर हो गई, यहाँ उतनी दूर नहीं हुई। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप बनेगा इसका, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेप बनेगा। यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा ये ओवल शेप में जाएगा, देख रहे हैं। यहाँ आपने ड्रॉ किया और इधर पीछे थोड़ा सा लंबा खींचेगा, सर्कुलर नहीं बननी बिल्कुल भी है, क्योंकि एक्सपेंडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपेंडिंग है। यहाँ धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है, बहुत तगड़ी एक्सपेंड हो गई। अगला इलेक्ट्रिक, यहाँ और ज्यादा सेपरेशन लेके चलेंगे आप यहाँ पीछे की तरफ, ये रहा। फिर तीसरे वाले में थोड़ा सा सेपरेशन और बढ़ा दीजिए, और यहाँ पीछे तो सेपरेशन और भी ज्यादा बढ़ जाना है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है ये इसका। और हालांकि एग्जाम में जब ये बनाने के लिए आता है तो एग्जामिनर बहुत बहुत माइन्यूटली से चेक नहीं करते। आपने इस शेप की बना दी, पता चल रहा है कि यहाँ थोड़े से खुल रही है, यहाँ बहुत ज्यादा खुली गई, आपको तुरंत एकदम फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। ऐसे ही आपको ड्रॉ कर देना है दूसरे इस साइड में, पीछे की तरफ ले जा करके ज्यादा खोलना है, और जहाँ चार्जेस है इनके बीच में इसको कम खोलना। खोलना यहाँ भी है, देखो मैंने इन दोनों के बीच सेपरेशन कम लिया था, अब इनके बीच का सेपरेशन ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपेंडिंग है, वो सॉरी कन्वर्जिंग है। लेकिन पीछे जाकर ये जो सेपरेशन है ये बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, क्योंकि शेप यहाँ, यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंशन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, यहाँ तगड़ा एक्सपेंशन है, तो फिर बहुत ज्यादा खुल जाती पीछे जाकर के। ये आपकी बन गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्लियर है आपको सबको। इसके बाद भी और बहुत सारी शेप आ चुकी हैं एग्जाम में, लेकिन जब हम और चीजें कर लेंगे, गॉस थ्योरम कर लेंगे, गॉस थ्योरम से हम पता लगाएंगे कि किस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं। जैसे अभी सुजीत कह रहे थे कि यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगा, हो जाता है, यूनिफॉर्म भी होता है, अक्सर हो जाता है यूनिफॉर्म। तो वहां जाकर के आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे टाइप शेप है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बना दो, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने की कोई टेंशन ही नहीं लेनी है आपको। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने की किस शेप की बनेगी इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। बस सीधी सी बात यह है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सपेंडिंग होती चली जाएंगी, और कैसी है हर जगह ये जो शेप है ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ये इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हालांकि इस टाइम मेरी परपेंडिकुलर नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए बस ऐसे। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चेंज भी इसमें
चल जाएगा आपका। क्लियर हो इतनी बात? ये होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस।